हेलो फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 51 से आज हम शुरू करेंगे अपने इस T10 सीरीज़ को, जिसमें ये आपका क्लास है। T10 सीरीज़ का लगातार सीरीज़ चल रही है। उस सीरीज़ में हम डे बाय डे आपको क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं और ये वो क्वेश्चन हैं जो पिछली परीक्षाओं में आपसे पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लगातार करते रहिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन थे जो आप कर सकते हैं या कितनों के आंसर आपको पहले से पता थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। 51 है, क्या कोई नागरिक अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रयोग में सामान्य भाईचारे की भावना को भंग करते हुए सार्वजनिक मार्ग पर यातायात को विच्छिन्न करते हुए जनता को संबोधित भी कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए, आम सभा कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी, भाषण दे सकता है। ऑप्शन नंबर सी, दोनों कर सकता है। या ऑप्शन नंबर डी, दोनों में से कोई नहीं कर सकता। ये क्वेश्चन एमपी एपीओ 1995 आप देख रहे होंगे, उसमें पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों में से कोई नहीं कर सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित वादों में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि हड़ताल करने का अधिकार न तो मूल अधिकार है, न तो कानूनी अधिकार है और न ही विधिक अधिकार है? केस लॉ से क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कौन से केस लॉ में कहा है। ऑप्शन नंबर ए, टी के रंगराजन बनाम तमिलनाडु सरकार। ऑप्शन नंबर बी, जावेद बनाम हरियाणा राज्य। ऑप्शन नंबर सी, धर्मदत्त बनाम भारत संघ। ऑप्शन नंबर डी, सौरभ चौधरी बनाम भारत संघ। ये क्वेश्चन आपसे 3 बार पूछा गया है। यूपी पीसीएस 2005, उत्तराखंड पीसीएस 2005, यूपी सिविल जज 2003। देखिए 3 बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 52 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टी के रंगराजन बनाम तमिलनाडु सरकार। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। भ्रमण की स्वतंत्रता पर निम्नलिखित में से किस आधार पर राज्य द्वारा निर्बंधन लगाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए, कदाचार द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, लोक व्यवस्था के आधार पर। ऑप्शन नंबर सी, किसी अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के आधार पर। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है उक्त में से सभी। यूपी पीसीएस 1991 में इस क्वेश्चन को आपको पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 53 यहाँ रेड पेन से आप देख सकते हैं। यूपी पीसीएस 1991 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो 53 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसी अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के आधार पर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। अधोवर्णित अधिकारों में से कौन सा भारत के एक नागरिक को संविधान के अनुच्छेद 19 के अधीन मूल अधिकार के रूप में प्रत्याभूत है? ऑप्शन नंबर ए, मत देने का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी, नागरिकता का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचन में लड़ने का अधिकार। या ऑप्शन नंबर डी, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार। यूपी पीसीएस सन 2000 क्वेश्चन का दिया गया नीचे डिटेल कब पूछा गया है। आपको सही आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 54 का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन करने का अधिकार। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 55। क्या किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने हेतु बाध्य किया जा सकता है? ऑप्शन है हाँ, परंतु केवल गंभीर अपराधों के ही संबंध में। ऑप्शन नंबर बी, हाँ परंतु केवल कुछ परिस्थिति में ही। ऑप्शन नंबर सी, नहीं। या ऑप्शन नंबर डी, हाँ। एमपी एपीओ 1995 मध्य प्रदेश के एपीओ में 55वां क्वेश्चन पूछा गया है और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नहीं, किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। ये क्वेश्चन आप एक बार फिर से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अब आ जाते हैं 56 क्वेश्चन पर। अनुच्छेद 19 क्लोज 2 के अंतर्गत हिकलिन टेस्ट संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, शालीनता एवं नैतिकता। ऑप्शन नंबर बी, मानहानि। ऑप्शन नंबर सी, भारत की अखंडता। या ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तराखंड सिविल जज 2014 में इस 56 क्वेश्चन को पूछा गया है, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शालीनता एवं नैतिकता। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में युक्ति युक्त निर्बंधन अधिरोपित किया जा सकता है।
ऑप्शन नंबर ए वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर। ऑप्शन नंबर बी भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण के अधिकार पर। ऑप्शन नंबर सी भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने के अधिकार पर। या ऑप्शन नंबर डी कोई उपजीविका व्यापार या कारोबार करने के अधिकार पर। यूपी लोअर परीक्षा 2002 में 57वां सवाल पूछा गया है, जिसका सही आंसर है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 58 क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आत्म अभिशंसन के सिद्धांत से संबंधित है? अनुच्छेद 20 क्लोज 1 ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन बी में दिया गया है अनुच्छेद 22, ऑप्शन सी में दिया गया है अनुच्छेद 20 क्लोज 3, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 20 क्लोज 2। RAS 2003 में 58वां सवाल पूछा गया है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 20 क्लोज 3। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। 59 निम्नलिखित में से कौन सा सही है ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 20 केवल नागरिकों को उपलब्ध है। एक बार फिर से सुन लीजिए, अनुच्छेद 20 केवल नागरिकों को उपलब्ध है, ऑप्शन ए में कहा गया है। ऑप्शन बी में कहा गया है संदिग्ध व्यक्ति अनुच्छेद 20 क्लोज 3 में प्रयुक्त अपराध के क्षेत्र में नहीं आता। ऑप्शन नंबर सी में कहा गया है कि अनुच्छेद 20(3) एक अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के संबंध में अधिकार को प्रत्याभूत करता है। या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी सही हैं। यूपी PCS 2009 में इस क्वेश्चन को आपसे पूछा गया है, तो इसका सही आंसर बताना है। 59 क्वेश्चन का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 20 क्लोज 3 एक अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के संबंध में अधिकार को प्रत्याभूत करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 दफ़ा यानी कि 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता है, इस सिद्धांत को वर्णित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 19 क्लोज 1 सब क्लोज 6, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 20 क्लोज 2 में, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 22 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 368 में। बिहार सिविल जज 2009 में इस क्वेश्चन को आपको पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 60 जो कि आज की क्लास का इस T10 सीरीज़ की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल या अनुच्छेद 20 क्लोज 2 में किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित या 2 दफ़ा दंडित नहीं किया जा सकता, इस सिद्धांत को वर्णित किया गया है। तो देखा आपने, आज हमने 10 क्वेश्चनों को देखा और ये वही क्वेश्चन थे जो आपसे RAS APO या सिविल जज या बहुत सारी जुडिशरी की परीक्षाएं या PCS हो, उन परीक्षाओं में ये सवाल आपसे पूछे गए हैं। तो ये हमारी T10 सीरीज़ चल रही है, सभी विषय की हमारी T10 सीरीज़ आएगी जल्दी ही, आपको सब सब्जेक्ट पर देखने के लिए मिलेगी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर भी मिलेगी, ये आपको TPA ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के लिए भी देखने को मिलेंगी। तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कराऊं, ताकि आपके परीक्षा आप BLLB कर रहे हो, BCom LLB कर रहे हो, AIB की परीक्षा दे रहे हो या जुडिशरी की किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, वहाँ आपको ये क्वेश्चन बहुत काम आ सकें। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मैं जल्द एक अच्छे वीडियो के साथ फिर से लौटूंगा, तब तक मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।